हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद सुलेमान एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपको बहुत वेट करना पड़ा मेरी इस वीडियो के लिए। हम लोग अभी तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का, डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स और मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके, थोड़ा सा देख लिया। अब आगे चलते हैं डिज़ाइन मेथड्स की तरफ। तो डिज़ाइन के क्या मेथड्स होते हैं, किन मेथड्स के ज़रिए डिज़ाइन किया जाता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो डिज़ाइन मेथड्स, basically there are four methods to design any structure, concrete structure. Number one is working stress method. This method is introduced in about 1900. Second is load factor method. Third, ultimate strength design method. And fourth one and the current one जो आजकल चल रहा है वो है लिमिट स्टेट मेथड। तो WSM जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि वो बेसिक था, बिल्कुल वो पहले नंबर का पहला था बिल्कुल मेथड, तो हम उसको पढ़ना ज़रूरी है, वो बेस है इन सब का। उसके आगे लोड फैक्टर ये ज़्यादा काम का नहीं रहा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिज़ाइन ये भी मतलब अच्छा खासा काम हुआ इस पर, लेकिन अब जो इसी का अपग्रेड वर्जन है वो है लिमिट स्टेट मेथड। तो हम जो कोर्स में पढ़ते हैं वो यही बेसिकली बस दो इसमें मेथड पढ़ाए जाते हैं। पहला वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बस। बेसिक्स अबाउट वर्किंग स्ट्रेस मेथड। एक्चुअली होता क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में देखते हैं। वर्किंग द स्ट्रेसेस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वर्किंग लोड्स। स्ट्रेसेस जो इसमें, अब जो हम उसकी बात करें डिज़ाइन की अपने स्ट्रक्चर की, तो किसी भी सेक्शन का स्ट्रेस जो उसमें डेवलप होंगी वो काहे पे डिपेंड होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग लोड्स पे। जो उस पर लोड एक्चुअली आ रहा है, जो वर्क कर रहा है लोड, वही उससे ही हम स्ट्रेस ऑब्टेन कर लेते हैं, उससे ही स्ट्रेस निकालते हैं। तो स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ वर्किंग लोड पे डिपेंड होती है इसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। दूसरा, फिर उसके बाद स्ट्रेसेस जो हमने निकाली उसको कंपेयर किया जाता है काहे से, परमिसिबल स्ट्रेस से। परमिसिबल स्ट्रेस हम अभी आगे देखेंगे क्या होता क्या है एक्चुअली परमिसिबल। लेकिन अभी यह है कि स्ट्रेस जो हमने निकाली वर्किंग लोड से, जो लोड था जो वर्क कर रहा था उससे हमने स्ट्रेस निकाली और उसको काहे से कंपेयर कर दिया, परमिसिबल स्ट्रेसेस से। नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। होता क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ये सब आप लोग शायद सोम में ये पढ़ चुके होंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील जो आपने देखा होगा, वो एक ग्राफ होता है, हुक्स लॉ उसमें दिखाया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल एंड प्लास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर और प्लास्टिक बिहेवियर किसी भी मटेरियल का। तो यहाँ पे दो मटेरियल की बात हो रही है, कौन से, कंक्रीट और स्टील। तो दोनों मटेरियल्स क्या कह रहे हैं कि इस मेथड में हम एज्यूम करके चलते हैं वर्किंग स्ट्रेस में कि इसमें हमारा जो दोनों मटेरियल हैं वो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को लीनियरली फॉलो करते हैं। मतलब जितना हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और इसी तरह वाइस वर्सा, जितना स्ट्रेन कम होगी तो स्ट्रेस भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो इसमें यही सबसे एक ये बेस लाइन है बिल्कुल वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, कि लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप रहती है एंड तक बिल्कुल मटेरियल के, जब तक सेक्शन हमारा फेल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द कैपेबिलिटीज़ ऑफ मटेरियल्स आर अंडर एस्टिमेटेड इन दिस। क्या मतलब हुआ, कैपेबिलिटी जो है जो भी मटेरियल की, मतलब अपने अंदर कैपेबिलिटी होती है, उसकी ताकत होती है अब काम करने की, एक मतलब स्ट्रेंथ कह सकते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मतलब जितनी होती है उतनी यूज़ नहीं की जाती। द कैपेबिलिटीज़ ऑफ मटेरियल आर अंडर एस्टिमेटेड, जितनी होती है उतनी यूज़ नहीं की जाती। आगे है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ यूज्ड इन दिस। मतलब क्या हुआ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे यूज़ करके चलते हैं, वो भी आगे मैं बताऊँगा क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसमें क्या है कि अगर मान लिए मिसाल के तौर पे एक स्ट्रेंथ हमने ले ली, जैसे कंक्रीट की M15 की अगर बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ, क्यूब स्ट्रेंथ हो गई 15 न्यूटन पर mm²। तो इसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब इसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ ली जाएगी तो उसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया जाएगा, सिर्फ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि इतनी स्ट्रेंथ हम उसकी एक्चुअली जितनी स्ट्रेंथ होती है उससे काफ़ी कम लेके इस मेथड में चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ काहे की वजह से, सेफ्टी की वजह से। तो क्या होता है, कैपेबल जो होता है, जो भी मटेरियल की अपने अंदर ताकत होती है, क़ुव्वत होती है, वो उससे काफ़ी कम काम कर पाता है।
नेक्स्ट इसमें है द मेंबर इज़ कंसिडर्ड एज वर्किंग स्ट्रेस। सेम वही अभी जो था, जब मेंबर जो भी है हमारा सेक्शन, वो वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग लोड से जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसे कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस। तो मेंबर काहे पे कंसिडर होता है? सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस पे। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड की ये बेसिक्स थी, ये 5 आप यहाँ पे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये अच्छे से आप देख लिए इसको। अब नेक्स्ट चीज़ आती है परमिसिबल स्ट्रेसेस। क्या होती हैं? क्या परमिसिबल स्ट्रेसेस इज़ नथिंग बट द स्ट्रेसेस जो स्ट्रेस सेक्शन में परमिट की जाती है, जिस इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता, ये हम एज्यूम करके चलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? परमिसिबल स्ट्रेस। जो स्ट्रेस हम परमिट करते हैं, जो उसे परमिशन दी जाती है। तो कंक्रीट के लिए क्या है? फॉर कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाय 3। व्हाट इज़ 3 हेयर? 3 इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। Factor of safety for concrete in working stress method is always is 3 in bending। डायरेक्ट कंप्रेशन में यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 हो जाएगा। ये अगर डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करेंगे हम, तो कंक्रीट में स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे अगर बेंडिंग की यहाँ पे बात करता हूँ मैं, तो फॉर कंक्रीट M15 की अगर बात करूँ, तो M15 की स्ट्रेंथ 15/3, मतलब उसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस होगी इस मेथड के लिए वो होगी 5 न्यूटन पर mm²। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा CB। सिग्मा इज़ द सिंबल ऑफ स्ट्रेस। सिग्मा CB, सिग्मा स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, B फॉर बेंडिंग। इसी तरह स्टील का, फॉर स्टील यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब ये जैसे आपने सुना होगा जैसे Fe415, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हुई? यील्ड स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm², डिवाइडेड बाय यहाँ पे है स्टील की परमिसिबल स्ट्रेस निकालने के लिए यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय 1.78, रफली 1.8 लिया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज़ 1.8। डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? सिग्मा ST से इसको डिनोट करते हैं, स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, अब जैसे बात करें Fe250, Fe250 की अगर बात करूँ मैं स्टील की, तो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगी सिग्मा ST इज इक्वल टू 250/1.78 या 1.8। तो उसकी अप्रॉक्स आती है 140 न्यूटन पर mm²। तो डिनोटेड बाय सिग्मा ST। ये हो गई परमिसिबल स्ट्रेसेस, सिग्मा CB एंड सिग्मा ST। अब नेक्स्ट मेथड है लिमिट स्टेट मेथड। इस मेथड में क्या है? इस जो किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, उसकी स्टेट की लिमिट, बिल्कुल जो मतलब जो भी स्टेट है उसकी, स्टेट का मतलब यहाँ पे इलास्टिक और प्लास्टिक से है। तो लिमिट स्टेट मेथड उसके फेलियोर से जस्ट पहले तक की स्ट्रेंथ हम यहाँ पे पूरा उसको उसकी पूरी कैपेबिलिटी यहाँ पे यूज़ कर ली जाती है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। या वह द स्ट्रेसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिज़ाइन लोड्स। हमें वर्किंग लोड से यहाँ पे मतलब नहीं, हमें वर्किंग स्ट्रेस में क्या था? वर्किंग लोड से मतलब था, वर्किंग लोड जो था हमारा उसी से हम स्ट्रेसेज निकालते थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिज़ाइन लोड से मतलब है, यहाँ पे जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं हमें डिज़ाइन लोड से मतलब है। उसके बाद जाके वर्किंग उसके बाद देखेंगे, और वो डिज़ाइन लोड हमेशा ज़्यादा ही होता है। डिज़ाइन ज़्यादा के लिए किया जाता है वर्किंग से, जो कि हमारा लोड आना है किसी भी बीम पे, कॉलम पे, कुछ भी है, तो उस पर अगर जो भी लोड आना है उससे ज़्यादा पे डिज़ाइन किया जाता है। तो डिज़ाइन लोड हमेशा ज़्यादा होगा, और उसी डिज़ाइन लोड से हम इसमें स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं। तो स्ट्रेस भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगी इसमें। और ज़्यादा के लिए डिज़ाइन मतलब वही कि कम वाला तो खुद ब खुद वो उसी में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। सेकंड है दीज स्ट्रेसेस आर देन कंपेयर्ड विद डिज़ाइन स्ट्रेंथ। डिज़ाइन स्ट्रेंथ से यही स्ट्रेसेस जो होती हैं वो कंपेयर कर ली जाती हैं। डिज़ाइन स्ट्रेंथ इसमें लिमिट स्टेट में कंक्रीट के लिए आपको पता होगा, कंक्रीट के लिए लिया जाता है FC के 0.4 FC के 0.45। तो उसी से ये कंपेयर कर ली जाती हैं। जो भी स्ट्रेस आई हमारी डिज़ाइन लोड से, जो भी स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेसेस आएंगी, उसको डिज़ाइन स्ट्रेंथ से हम कंपेयर करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस में क्या कर रहे थे? वर्किंग स्ट्रेस में वर्किंग लोड से स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, और परमिसिबल स्ट्रेस से हम कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे डिज़ाइन स्ट्रेंथ से करेंगे।
हाँ ये देखिए, ये सबसे मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों मेथड का। लिमिट स्टेट मेथड फॉलो लीनियर स्ट्रेन रिलेशनशिप बट नॉट लीनियर स्ट्रेस रिलेशनशिप। मतलब क्या हुआ कि ये मेथड जो है ये लीनियर स्ट्रेन रिलेशनशिप तो देता है लेकिन लीनियर स्ट्रेस नहीं दे पाता। क्या मतलब कि स्ट्रेन को हमने थोड़ा स्ट्रेन क्या होती है, ये टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है स्ट्रेस के साथ साथ, लेकिन स्ट्रेस का क्या है, स्ट्रेस एकदम भी बढ़ सकती है। और ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस नहीं बढ़ रही और स्ट्रेन बढ़ रही है, जैसे कि क्रीप में होता है। क्रीप जानते हैं आप, क्रीप क्या प्रॉपर्टी होती है, जो बग़ैर लोड के इंक्रीज़ के उसमें एलोंगेशन होता रहे, मतलब स्ट्रेन पैदा होती रहे बग़ैर स्ट्रेस के इंक्रीज़ के। तो वही चीज़ है ये लिमिट स्टेट में, क्या है, लीनियर स्ट्रेन तो देता है लेकिन लीनियर स्ट्रेस नहीं दे पाता। ये देखिए, ये आ गया, द कैपेबिलिटीज़ ऑफ मटेरियल्स आर नॉट अंडर एस्टिमेट एज मच एज इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जैसा पिछले मेथड में था, कैपेबिलिटी जो है अंडर एस्टिमेट ज़्यादा हो रही थी, तो इसमें क्या है, इसमें नहीं होती। उसमें क्या कर रहे थे हम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो था कंक्रीट के लिए 3 लिया बेंडिंग में और स्टील के लिए 1.8। लेकिन अब इसमें क्या किया, इसको मतलब अपग्रेड होता गया और लिमिट स्टेट नाम से ही, जब लिमिट है बिल्कुल स्टेट की उसके, तो वर्किंग हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कम करना पड़ेगा। तो इसमें ये यूज़ करते हैं हम, कोड कहता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मतलब इसमें कंक्रीट के लिए अलग लिया जाता है और स्टील के लिए अलग। कंक्रीट के लिए 1.5 सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है, और जबकि वर्किंग स्ट्रेस में 3 और 4 है। और स्टील के लिए इसने किया हुआ है 1.15, और जबकि स्टील के लिए वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है 1.8। तो इस वजह से इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा यूज़ हो जाती है। इसकी स्ट्रेंथ जो भी है, जो ऐसा मटेरियल जितना काम दे सकता है उससे मतलब उतना ही, और वर्किंग स्ट्रेस से ज़्यादा दे देता है इसमें। नेक्स्ट है द अल्टीमेट स्ट्रेसेस ऑफ मटेरियल आर यूज्ड एज अलाउेबल स्ट्रेसेस। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेस होती हैं मटेरियल्स की, अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब बिल्कुल जैसे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है IFE 415 की 415, तो वही अलाउेबल भी स्ट्रेसेस ही रहेगी, वो कुछ कम नहीं होती इससे, अलाउ उतना ही हो जाता है। ये देखिए, लिमिट स्टेट मेथड के 5 पॉइंट हैं, आप इसको अच्छे से देख लिए, ये एक साथ हैं यहाँ पे। इसके बाद एक चीज़ और ये देख लीजिए, ड्रॉबैक्स ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसके क्या ड्रॉबैक्स थे, जो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड बिल्कुल आउटडेटेड हो गया। क्या था, पहला, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैन नॉट बी कंप्यूटेड एक्यूरेटली। जो भी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे कोई भी बीम अगर मैं कहूँ कि 200 किलो न्यूटन कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो वो क्या था, वर्किंग स्ट्रेस में कम आती थी, मतलब एक्यूरेट नहीं आ पाती थी, तो इसलिए वर्किंग स्ट्रेस आउटडेटेड कर दिया गया। सेकंड है, रिजल्ट इन एन अनइकोनॉमिकल सेक्शन। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में इकोनॉमिक मतलब आपको इकोनॉमी भी अपने माइंड में रखने पड़ता है कि एक सेक्शन जो भी हो इकोनॉमिकल ही होना चाहिए। तो ये क्या करता है, उसमें कंप्रेशन स्टील जो है ये हमेशा ज़्यादा देता है। डबली रीइंफोर्स बीम जब हम डिज़ाइन करेंगे तो इसमें आप देखिएगा कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट जो है वर्किंग स्ट्रेस से हमेशा ज़्यादा आएगी और लिमिट स्टेट से कम आएगी। तो इसीलिए ये आउटडेटेड ज़्यादा इसीलिए हुआ कि अनइकोनॉमिकल था, मतलब यहाँ इसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था। तो ये आपने डिफरेंस देख लिया लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज़ को कि दोनों मेथड क्या कहते हैं और कैसे होता है। तो इनको आप देख लिए, और इसके बाद हम डायरेक्ट अब न्यूमेरिकल ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का पहला न्यूमेरिकल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।